बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेख मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 16.24 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 80 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए हैड एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 1258 आवर्स विद एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 94 आवर्स while a random sample of 60 light bulbs manufactured by company B had an average lifetime of 1029 hours with a standard deviation of 68 hours. Because of the high cost of bulbs from company A, we are inclined to buy from company B unless the bulbs from company A will last over 200 hours longer on the average than those from company B. Run a test using alpha 0.01 to determine from whom we should buy our bulbs. सबसे पहले आपके पास कंपनी ए और कंपनी बी का डाटा मौजूद है जिसमें लाइट बल्ब्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। कंपनी ए में सबसे पहले जो N1 है वो है 80, उसके बाद जो एवरेज है x⁻1 वो है 1258 स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा 1 है 94, और कंपनी बी में जो लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर किए हैं उसने 60 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर किए हैं, तो N2 आ जाएगा 60, x⁻2 इज़ 1029, S2 इज़ 68। उसके बाद इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि कंपनी ए जो है उसने 200 आवर्स ज़्यादा बल्ब बनाए हैं कंपनी बी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 200, यानी कि μ1 जो है जो कंपनी ए है उसको हम जब माइनस करेंगे कंपनी बी से यानी कि μ2 से, तो वो ज़्यादा अच्छा उसने बनाया है, तो डैट इज़ हाइपोथेसिस बनेगा H1 का ग्रेटर देन 200, और इन दोनों की वैल्यू होगी 200 और अल्फ़ा आपके पास 0.01 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.24 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.24 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग अपना हाइपोथेसिस मेंशन करेंगे। H1 आ जाएगा μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 200 और अल्टरनेट आ जाएगा लेस देन 200 या इक्वल्स टू 200। आपने इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप अल्फ़ा 0.01 है। थर्ड स्टेप है z इज इक्वल्स टू x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 अंडर रूट S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2। x⁻1 की वैल्यू 1258, x⁻2 की 1029 और μ1 माइनस μ2 की वैल्यू 200। आपने यहाँ पर अब ज़ीरो नहीं पुट करना, अब जो वैल्यू है 200 वो पुट करना है। S1 जो है 94, उसका स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास 8838 और यहाँ पर 68 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4628, N1 80 और N2 60। 8836 को जब हम 80 के साथ डिवाइड करेंगे तो 110.45 और 4624 को जब 60 से तो 77.067, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 187.517, अंडर रूट ले लेंगे तो 13.693। 29 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 2.117। अब हम लोगों के पास जो क्रिटिकल रीजन है ये ग्रेटर का है, तो हम लोगों ने जी अल्फ़ा जो है हम लोगों के पास 0.01, उसको सिर्फ वन टेल में देखना है, तो ग्रेटर है तो प्लस का साइन आएगा, 2.32 वैल्यू आएगी। उसके बाद जो हम लोगों के पास जी का आंसर है वो है 2.117 और जो हम लोगों के पास टेबल वैल्यू है वो है 2.32। तो ये 2.117 जी की वैल्यू 0 से 2.32 के रीजन में आ रही है, तो ये हम लोगों के पास एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। तो वो अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू 2.117 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, के ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.24 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.25। क्वेश्चन नंबर 16.25 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन हाउ यू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑन प्रोपोर्शन। आप अब यहाँ से हम लोगों के पास प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास कैसे टेस्ट हाइपोथेसिस अप्लाई होता है प्रोपोर्शन पे, तो पूरा आपने टेस्ट एक्सप्लेन करना है। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है बास्केटबॉल प्लेयर्स हैज़ हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट फ्रॉम द फ्लोर। इफ़ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट ही मेक्स 70 baskets, would you say that his shot has improved? Using a 0.05
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास प्रोपोर्शन का डाटा मौजूद है। पी की आपके पास जो वैल्यू है वो है 60%, तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे डेट इज़ 0.60। आपके पास टोटल 100 शॉर्ट्स हैं जिसमें से 70 बास्केट्स में गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एन की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है, और यहाँ से आप पी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी। पी 0.60 है, और ये आप जस्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। और इन्होंने ये कहा है कि जो शूटिंग है वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई है पहले से, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर का हाइपोथेसिस है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा, और अल्फ़ा 0.05 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.25 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.25 के पार्ट बी में सबसे पहले जो हम लोगों के पास हाइपोथेसिस है वो आ जाएगा H1 P इज़ ग्रेटर देन 0.60। 60% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.60, H नॉट आ जाएगा P इज़ इक्वल्स टू 60, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, P इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.60। सेकेंड स्टेप अल्फ़ा 0.05। अब आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी करेक्शन और विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन अप्लाई करना है। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन हम लोगों ने तब अप्लाई करना है जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी NP से। इन केस अगर x की वैल्यू छोटी आती है NP से, देन आपने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन अप्लाई नहीं करनी। अब सबसे पहले आपने इसको चेक कर लेना है सेपरेटली एक पेज पे कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो n है वो 100 है, और जो p है उसकी वैल्यू 0.60 है, और x की वैल्यू जो है वो है 70। तो अब आपने चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो जब आप 100 को 70 से मल्टीप्लाई कर 0.60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि ये 70 बड़ा है, तो यहाँ पर आप कॉन्टीन्यूटी करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें x-1/2 वाला केस आपने यूज़ करना है। अगर x की वैल्यू NP से छोटी आ रही होगी देन आपने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन अप्लाई नहीं करना। ये एक स्टेटमेंट होती है, ये केस होता है जो कि कॉन्टीन्यूटी और विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ पर x बड़ा है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने ये चीज़ पहले चेक कर लेनी है। उसके बाद है z इज़ इक्वल्स टू x बार प्लस माइनस 1/2 माइनस NP/√NPQ। अब माइनस वाली चीज़ हमने यूज़ करनी है क्योंकि x बड़ा हो गया है NP से, तो आपके पास आंसर आ गया है 70 इज़ ग्रेटर देन 60। तो आपने x-1/2 वाली टर्म यूज़ करनी है। x की वैल्यू है 70, -1/2 इज़ 0.5। उसके बाद माइनस n की वैल्यू है 100, p की वैल्यू 0.60, √100 मल्टीप्लाई 0.60 और q 1 माइनस 0.60 डैट इज़ 0.40। जब हम यहाँ से 70 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 69.5, 100 को 0.60 से तो 60, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, अंडर रूट ले लेंगे 24 का तो 4.898। 69.5 माइनस 60 इज़ 9.5। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास z का आंसर आ जाएगा 1.939। यहाँ पे हम लोगों के पास z का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्रिटिकल रीजन की वैल्यू। उसके बाद जब हम क्रिटिकल रीजन में देखेंगे तो हम लोगों के पास ग्रेटर वाला हाइपोथेसिस है, तो हमने 0.05 को 1 टेल में देखना है, तो ग्रेटर की वजह से प्लस का साइन आएगा और 1.64। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और z की वैल्यू है 1.939, तो ये 0 से 1.64 के रीजन में नहीं आ रही है, इससे बाहर जा रही है, तो ये वाला एरिया रिजेक्शन रीजन का हम शेड कर देंगे और हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज़ इक्वल्स टू 1.939 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, की ये जो z की वैल्यू है क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.25 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.26। क्वेश्चन नंबर 16.26 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड 900 टाइम्स एंड हेड्स अपीयर 490 टाइम्स। डज दिस रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज़ अनबाइस्ड। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास यहाँ पर 900 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है, जिसमें 480 टाइम्स जो है वो हेड आया है। आपने ये बताना है कि क्या ये हाइपोथेसिस जो है इसमें जो कॉइन है वो अनबाइस्ड है या नहीं। तो ये आपके पास लेस और ग्रेटर देन वाला हाइपोथेसिस नहीं है, तो ये टू टेल का हाइपोथेसिस है, और कॉइन बाइस्ड और अनबाइस्ड होने के चांस होते हैं, यानी कि कॉइन में हेड या टेल आने के चांस होते हैं 1/2 यानी कि 0.5। तो हम लोगों के पास पी हो जाएगा इस स्टेटमेंट पे इस क्वेश्चन में 0.5 और अल्फ़ा 0.05, और जो है n जो है वो 900 और x जो है वो 480। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम लोगों के पास ये कॉन्टीन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला।
क्वेश्चन नंबर 16.26 के पार्ट ए में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस आ जाएगा p इज़ इक्वल्स टू 0.5 और p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि कॉइन आपके पास एक होता है जिसके टू फेसेस होते हैं, आप कोई एक आने का चांस है या हेड या टेल, तो इसकी प्रॉबिलिटी होती है 1/2 जो कि 0.5 बनता है, तो वो हमने यहाँ पर p की मेंशन कर दी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की वैल्यू है 490, एन की वैल्यू है 900 और पी की वैल्यू है 0.5। तो 900 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 490। इसका मतलब है 490 बड़ा है, तो ये हम लोगों के पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला होगा और हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें x माइनस 1/2 होगा। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद x की वैल्यू है हम x माइनस 1/2 माइनस एन पी अंडर रूट एन पी क्यू। एक्स बार की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हम लोगों के पास 490 माइनस 0.5 माइनस 900 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि p 0.5 है तो q भी 0.5 ही होगा। 1 माइनस 0.5 इज़ 0.5। 490 minus 0.5 is 489.5. 900 multiply 0.5 is 450. In 900 multiply 0.5 multiply 0.5 is 225. Under root 225 is 15. 489.5 माइनस 450 इज़ 39.5। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास z का आंसर आ जाएगा 2.633। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्रिटिकल रीजन 0.05 को। जब हम टू टेल्ड में देखेंगे तो आएगा प्लस माइनस 1.96 और देखेंगे ये वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। अब सबसे पहले हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन में जो यहाँ पर वैल्यू है z अल्फ़ा/2 की वो आ जाएगी प्लस माइनस 1.96। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस 1.96 और प्लस 1.96 ऐड करेंगे और मिड में आ जाएगा 0, और जो वैल्यू है z की कैलकुलेटेड वो है 2.633। तो ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन से ये बाहर जा रही है रिजेक्शन रीजन में, तो ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे और हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज़ इक्वल्स टू 2.633 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू जो है वो फॉल बाहर चली गई है क्रिटिकल रीजन से, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों के पास 16.26 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की स्टेटमेंट है अ सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्ड्स रिपोर्टेड इन अ न्यूज़पेपर वाज 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल्स। इज़ दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल सेक्स डिवीजन इन द पॉपुलेशन। सबसे पहले आपके पास एक न्यूज़पेपर है जिसमें पॉपुलेशन जो है उसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है, जिसमें 98 बर्ड्स हुई हैं, जिसमें से 52 बॉयज़ हैं और 46 गर्ल्स हैं। क्या आपके पास जो ये हाइपोथेसिस है उन्होंने ये कहा है कि क्या ये इक्वल जो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है बॉयज़ और गर्ल्स की, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो n है वो है 98 और बॉयज़ ज़्यादा है और गर्ल्स कम है, तो हम बॉयज़ वाली प्रॉबिलिटी को प्रेफर करेंगे और x हो जाएगा 52। उसके बाद इक्वल सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है तो या बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो टू केसेस हैं या बॉयज़ या गर्ल्स, तो ये भी आपके पास हो जाएगा। तो उनमें से टू केसेस हैं बॉयज़ या गर्ल टू, और हमने बॉयज़ को सिलेक्ट किया तो डैट इज़ 1/2, तो p हो जाएगा हम लोगों के पास 1/2 इज़ 0.5। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.26 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.26 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें है H0P इज़ इक्वल्स टू 0.5 या 1/2 जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है H1P इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का केस है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की वैल्यू है 52 बॉयज़ की, एन की वैल्यू है 98 और पी जो है वो है 0.5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। 52 बड़ा है तो हम x माइनस 1/2 वाला केस यूज़ करेंगे और ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जो कि ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये एक्स बार की वैल्यू है 52 माइनस 0.5, एन है 98 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। 52 minus 0.5 is 51.5, 98 multiply 0.5 is 49, 98 multiply 0.5 multiply 0.5 is 24.5, under root 2 24.5 is 4.9497,
51.7 माइनस 49 इज़ 2.5। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 0.505। तो ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो हम लोगों के पास आ जाएगा जी अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 1.96 और प्लस 1.96 और जो जी की वैल्यू है वो है 0.505। तो ये इस रीजन में आ रही है माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन में। तब हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू 0.505 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन के ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.26 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.27। क्वेश्चन नंबर 16.27 में हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ पोल ऑफ 10,000 वोटर्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द वोटर्स इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इट इज़ फाउंड दैट 5180 वोटर्स आर इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। आपके पास टोटल 10,000 वोटर्स हैं, जिसमें से 5180 जो वोटर्स हैं वो फेवर हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट में, यानी कि जो भी उनकी एक सेलेक्टेड पार्टी होगी उसमें से वो इस में इंटरेस्टेड है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द वोटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि क्या उस डिस्ट्रिक्ट के जो सारे वोटर्स हैं उनकी प्रोपोर्शन जो है हु फेवर द कैंडिडेट इज़ इक्वल टू और लेस देन 50%। उन क्या वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्वली फेवर कर रहे हैं या लेस देन फेवर कर रहे हैं 50% से, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है ग्रेटर देन 50% और अल्फा है 0.05। तो इसका मतलब ये है कि एच नॉट जो है वो बनेगा लेस देन इक्वल्स टू 0.50 और जो H1 है वो बनेगा P इज़ ग्रेटर देन 0.50, अल्फा 0.05 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.27 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.27 में सबसे पहले हम लोग अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1P इज़ ग्रेटर देन 0.50 एंड H0P इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.50। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम ये चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की वैल्यू है 5180, एन है 10,000 और पी है 0.50। 10,000 मल्टीप्लाई 0.50 इज़ 5,000। तो ये एक्स बार बड़ा है तो हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे और एक्स माइनस 1/2 वाला केस यूज़ करेंगे। एक्स बार माइनस 1/2 कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम x माइनस 1/2 अप्लाई करेंगे। x बार माइनस 0.5 माइनस एन पी, जो हमेशा केस है वो x माइनस 1/2 ही अप्लाई होगा, x प्लस 1/2 अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो फार्मूला है उसमें प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो केस है ज़्यादा प्रेफर जो हम यूज़ करते हैं वो माइनस 1/2 ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्स बार माइनस 0.5 माइनस एन पी अंडर रूट एन पी क्यू। एक्स बार की वैल्यू है 5180, 0.5 एन है 10,000, पी है 0.50 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10,000 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई 0.50। 5180 minus 0.5 is 5179.5. 10,000 multiply 0.50 is 5,000. 10,000 multiply 0.50 multiply 0.50 is 2,500. Under root 2,500 is 50. 5179.5 minus 5,000 is 179.5 divided by 50. तो जी का आंसर आ जाएगा 3.59। हम लोगों के पास ये वन टेल्ड का ग्रेटर देन का हाइपोथेसिस है, तो हमने 0.05 को वन टेल में देखना है, यानी कि राइट साइड पर तो 1.64 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, वो 0 और 1.64 और जो जी की वैल्यू है वो है 3.59। तो ये 0 से 1.64 के रीजन से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे और ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे। Since we concluded that z is equals to 3.59 falls in the critical region, कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है, so we reject h नॉट। तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.27 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.28। क्वेश्चन नंबर 16.28 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, इन द इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, की एक प्रोडक्ट है जिसकी इंस्पेक्शन की गई है और उन्होंने ये फाउंड किया है कि 200 यूनिट्स हैं जिसमें से 12 आर डिफेक्टिव, 12 जो है वो ख़राब है।
इज़ दिस कंसिस्टेंट विद एन एवरेज ऑफ 5% सेट ऑज अ स्टैंडर्ड। इन्होंने ये कहा है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि एवरेज आपके पास जो है वो 500% हो इस सेट के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.28 को स्टार्ट करते हैं। एन है 200, एक्स है 12 और जो पी है वो है 5%, दैट इज़ 0.05। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.28 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.28 में सबसे पहले हम लोगों को जो हाइपोथेसिस गिवन है वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल। तो हम लोगों के कंसिस्टेंट मतलब बराबर होता है। तो आप लोगों के पास जो है फर्स्ट आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच नॉट पी इज़ इक्वल टू 0.05 और एच वन पी इज़ नॉट इक्वल टू 0.05। अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। 5% 0.05 होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन। अगेन एक्स ग्रेटर देन इज़ एन पी। एक्स बार की वैल्यू है 12, एन है 200, पी है 0.05। 200 मल्टीप्लाई 0.05 इज़ 10। तो एक्स बड़ा है तो हम एक्स बार -1/2 यानी कि कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम अपने यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स बार की 12 माइनस 0.5, एन की वैल्यू है 200, पी की वैल्यू है 0.05, अंडर रूट 200 मल्टीप्लाई 0.05, 1 माइनस 0.05 इज़ 0.95। तो 12 माइनस 0.5 इज़ 11.5, 200 मल्टीप्लाई 0.05 इज़ 10, 200 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.95 इज़ 9.5, 11.5 माइनस 10 इज़ 1.5, अंडर रूट 9.5 इज़ 3.082, 1.5 डिवाइडेड बाई 3.082 इज़ 0.486। अब नेक्स्ट हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे 0.05 को टू टेल में। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा +-1.96। अब -1.96 और +1.96 और जो जी का आंसर है वो है 0.486। तो ये 1.96 से +1.96 के रीजन में आ रही है तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। और ये वाला पूरा हम एरिया शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूड दैट जी इज इक्वल टू 0.486 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.28 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 16.28 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है, अ सैम्पल ऑफ साइज 78 फ्रॉम अ बायनॉमियल पॉपुलेशन gave 35 successes. Test the null hypothesis that the true proportion of successes is 0.55 against the alternative that is less. अल्फ़ा है 0.05। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो n है वो है 78, जिसमें हम लोगों के पास बायनॉमियल पॉपुलेशन एक्स बार है 35। नल हाइपोथेसिस आपने यूज़ करना है जिसमें जो p है वो 0.05 है जबकि h1 जो है वो है लेस। तो ये बनेगा p इज़ लेस देन 0.55 और अल्फ़ा है 0.05। इसी के पार्ट बी में सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों के पास एच नॉट आ जाएगा p इज़ इक्वल टू 0.55 और लेस, और दूसरा आ जाएगा p इज़ लेस देन 0.55। और आप यहाँ पर एच नॉट ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.05। आपने दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, या ये वाला या ये वाला। अल्फ़ा है 0.05। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 35, एन की जो वैल्यू है वो है 78 और जो पी की वैल्यू है वो है 0.55। तो जब हम 78 को 0.55 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 42.9। अब इसका मतलब है कि ये 35 42.9 से लेस हो गया है। तो हम यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें आ जाएगा एक्स बार माइनस एन पी अंडर रूट एन पी क्यू। अब एक्स बार की वैल्यू है 35 माइनस एन की वैल्यू 78 मल्टीप्लाई 0.55, पी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई 0.55 मल्टीप्लाई 0.45। 78 multiply 0.55 is 42.5. 78 multiply 0.55 multiply 0.45 is 19.305. Under root 19.305 is 4.393. 35 minus 42.9 is minus 7.9. Minus 7.9 divided by 4.393 is -1.7980। अब हम लोगों के पास जो 0.05 है हम लोगों ने इसको लेस के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि वन टेल में देखना है और जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो जी अल्फ़ा आ जाएगा -1.64।
अब हम अपना क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करेंगे 0 और -1.64 और जो z की वैल्यू है वो है -1.79। अब -1.79 0 से -1.64 के रीजन में नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, ये वाला एरिया है रिजेक्शन रीजन का। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट z इज इक्वल्स टू -1.79 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.28 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.29। क्वेश्चन नंबर 16.29 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पेटेंट मेडिसिन claimed that it was 90% effective in relieving an allergy for a period of 8 hours। एक कंपनी है जिसने एक मेडिसिन बनाई है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये 90% ज़्यादा अच्छी है एक एलर्जी को ठीक करने में, जो 8 घंटे में जो एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी, उसको आराम आ जाएगा। इन अ सैम्पल ऑफ 200 पीपल्स हु हैड द एलर्जी, 200 पीपल्स हैं जिन्हें एलर्जी है, द मेडिसिन प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर 160 पीपल्स, और ये जो मेडिसिन है वो 160 पीपल्स के लिए है जिन्हें आराम मिलेगा। डिटरमाइन वेदर द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम इज़ लेजिटिमेट एट द 0.01 लेवल। आपके पास इस क्वेश्चन में जो P है वो अफेक्टिव है, एक चीज़ अच्छी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर का हाइपोथेसिस, और P जो है वो 0.90 होगा, N जो है वो 200 है, और जो X है वो है 160 और अल्फ़ा 0.01। तो अब हम लोग इसका पार्ट A सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.29 के पार्ट ए में सबसे पहले जो हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है उसमें इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि 90% अफेक्टिव है, जबकि मैन्युफैक्चरर ने साथ ही साथ ये क्लेम किया है कि वो लेजिटिमेट है, ठीक है, यानी कि फॉल्स है। पहले उसने 90% अफेक्टिव भी कहा है और साथ में उसने ये कहा है कि आपके पास 0.05 जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है उसने ये क्लेम को फॉल्स करार दे दिया है। उसने कहा है कि ये क्लेम ठीक नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के पास जो H1 है वो P इज़ लेस देन 0.90 हो जाएगा, और दूसरा है P इज़ इक्वल्स टू 0.90, या फिर आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं H0 P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.90। अल्फ़ा 0.01 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास है वो 160, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो 200 का जब हम 0.90 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 160। इसका मतलब है 160 लेस हो गया है 180 से, तो ये हम लोगों के पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन नहीं है। विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार माइनस एन पी अंडर रूट एन पी क्यू। एक्स बार की वैल्यू 160, एन 200, पी 0.90, अंडर रूट 200 मल्टीप्लाई 0.90, 1 माइनस 0.90 इज़ 0.10, 200 multiplied 0.90 is 180, 160 minus 180 is minus 20, 200 multiplied 0.90 multiplied 0.10 is under root 18, under root 18 is 4.242, minus 20 divided by 4.242 is minus 4.7140। अब हम लोगों के पास ये लेफ़्ट साइड का हाइपोथेसिस है, तो हमने 0.01 को देखना है वन टेल में, तो जब 0.01 को वन टेल में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा -2.32, और उसके बाद ये -2.32 और 0, और जो z की वैल्यू है वो है -4.714, तो ये वैल्यू 0 से -2.32 के रीजन से बाहर जा रही है, तो हम लोग ये रिजेक्शन एरिया को शेड कर देंगे और हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू -4.7140 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, के ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, इट इज़ क्लेम दैट 90% ऑफ मैन कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रांड ऑफ चीज़, कि एक चीज़ के दो ब्रांड्स हैं जिसमें से एक पर्सन ने उसके डिफरेंस को सही से नहीं कंसीडर किया, 90% उसने उसको सही से नहीं बताया। बट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 500 मैन, जिसमें से 500 मैन हैं, 72 को डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, 500 मैन हैं जिसमें से 72 ने उसको सही बता दिया है। इज़ द क्लेम जस्टिफाइड, कि ये जो क्लेम है क्या ये उसने जस्टिफाई यानी कि सही बताया है या नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.29 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इन्होंने हमारे पास जो इन्होंने कहा हुआ है इज़ द क्लेम जस्टिफाइड, कि जो इन्होंने क्लेम किया है वो जस्टिफाइड है। तो इसका मतलब ये है P इज़ ग्रेटर देन का हाइपोथेसिस आ जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने हमें ये कहा है कि 90% जो पीपल्स हैं, जो आदमी हैं, उन्होंने सही कंसिडर नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये Q की वैल्यू है जो कि है 90%, क्योंकि उन्होंने सही नहीं बताया तो ये Q की वैल्यू है। और फेलियर जिसको हम कहते हैं और जो सक्सेस है जिसको हम P कहते हैं वो आ जाएगा 10%। 1 माइनस अगर 100 में से 90 अगर हम निकाल देंगे तो पीछे बचेगा 10, तो ये बन जाएगा 0.90 P, या 1 माइनस 0.90 करेंगे तो P का आंसर आ जाएगा जो कि है 0.10। तो P है 0.10 क्योंकि उसने जस्टिफाई किया है सही, तो 0.10 और ग्रेटर का हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेट है वो लेस देन इक्वल टू 0.10 या फिर इक्वल्स टू 0.10, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा 0.05 है। और अब हमने ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। एक्स बार की वैल्यू है 72, एन है 500 और पी है 0.10। 500 मल्टीप्लाई 0.10 इज़ 50। तो 72 50 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी अंडर रूट एन पी क्यू। एक्स बार की वैल्यू है 72 माइनस 0.5 माइनस 500 मल्टीप्लाई 0.10 अंडर रूट 500 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 0.90। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 72 माइनस 0.5 इज़ 71.5, 500 मल्टीप्लाई 0.10 इज़ 50। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 45। 71.5 माइनस 50 इज़ 21.5, अंडर रूट 45 इज़ 6.7082। 21.5 डिवाइडेड बाय 6.7082 इज़ 3.204। अब हम क्रिटिकल रीजन में 0.05 को 1 टिल में देखेंगे क्योंकि ये हम लोगों के पास ग्रेटर का हाइपोथेसिस है और राइट साइड का है। तो 1.64 आएगा और साथ में प्लस का साइन 10 और 1.64, और जो Z का आंसर है वो है 3.205। तो ये वैल्यू 0 से 1.64 के रीजन से बाहर जा रही है। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट Z इज इक्वल टू 3.204 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.29 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.30। क्वेश्चन नंबर 16.30 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिकल कंपनी क्लेम दैट एटलीस्ट 95% of the parts which they supplied on a government contract conform to specification. A sample of 400 parts was tested and 45 did not meet specification. Can we accept the company claim at a 0.05 level of significance? अब इन्होंने हमें ये कहा है कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिन्होंने एटलीस्ट 95% का क्लेम किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफ़िल किया है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये है कि ये H0 का हाइपोथेसिस है और जो अल्टरनेट बनेगा वो लेस देन बनेगा 0.95 का। P जो है ये P की वैल्यू आ जाएगी 0.95। N जो है वो है 400 और पार्ट्स जो कि टेस्ट हुए हैं जिसमें से 45 जो है वो सही नहीं निकले। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये x की वैल्यू नहीं है, आपने 400 में से 45 को माइनस करना है, देन आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। और जो अल्फ़ा है वो 0.05 है और जो कंपनी है उन्होंने क्लेम किया है जो अल्फ़ा 0.05 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.30 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.30 में हम लोगों के पास जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है H0 वो एटलीस्ट का दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, और जो अल्टरनेट है वो बन जाएगा लेस देन 0.95। अल्फा 0.05 गिवन है। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है या विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एन पी। अब हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों के पास ये मेथड है कि हम लोगों के पास टोटल वैल्यूज़ है 400, जिसमें से उन्होंने कहा है 45 सही नहीं है। तो 400 में से जब हम 45 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास एक्स बार आएगा 355। ये एक्स बार की वैल्यू है, हम 355 यहाँ पर पुट करेंगे। एन जो है वो है हम लोगों के पास 400 और जो पी है वो है 0.95। 0.95 को जब हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 380। अब इसका मतलब ये है कि 355 380 से छोटा है, तो ये विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है। और अब हम इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार की वैल्यू है 355, एन है 400, पी है 0.95 अंडर रूट 400 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई 0.05।
400 multiply 0.95 is 380. Under root 400 multiply 0.95 multiply 0.05 is under root 19. 355 minus 380 is minus 25. Under root 19 is 4.358. Minus 25 divided by 4.358 is minus 5.735. तो अब हम लोगों के पास ये जो हाइपोथेसिस है 0.05 को हम लोग लेस देन का है तो वन टेल में देखेंगे तो ये आ जाएगा -1.64 और जो आंसर है वो है -5.735। तो ये वैल्यू जो है 0 से -1.64 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन है। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल टू -5.735 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है, सो वी रिजेक्ट H0। तो हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.30 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम जो वीडियोस हैं वो हम जो क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।